नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की एक इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। करंट अफेयर के 20 इम्पॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। सेलेक्टेड ये क्वेश्चन हैं जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एग्जाम से पहले हम करंट अफेयर के कुछ क्लासेस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसे टॉपिक्स जहां से आपके पास सवाल बनते हैं। पहले कुछ क्लासेस समसामयिकी की कवर करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की काफ़ी क्लासेस को कवर किया है, चाहे वो उत्तराखंड बजट हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो या मंथली मैगजीन्स हो। आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की ऐतिहासिक घोषणा करी है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने 13 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है सोशल मीडिया को लेकर के? ये काम किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मार्च 2026 में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि 13 साल से कम के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत का ही एक और राज्य है कर्नाटका। कर्नाटक ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यह प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब क्या रखने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने पीएमओ यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसका नाम बदला है और इसका नया नाम अब किया गया है सेवा तीर्थ। पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रशासनिक नामों को बदला गया, जैसे पूरे देश भर में जो राजभवन थे, राज्यपालों के जो आवास थे उनको राजभवन कहते थे। इन राजभवनों को या राजनिवास स्थलों को अब लोक भवन या लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन कहा जाएगा। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगला, महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की पुलिस द्वारा विशेष अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है? तो अभया ब्रिगेड ये किस राज्य की पुलिस ने बनाई है महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए? ये काम किया है बिहार पुलिस ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बिहार पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अलग ब्रिगेड यहाँ पर बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है अभया ब्रिगेड। ठीक है, चुनाव प्रणाली में तकनीकी सुधार करते हुए अपनी पूरी मतदाता सूची को पूर्णतः 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चुनावों को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार सुधार चल रहे हैं। एसआईआर पूरे देश में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये मुद्दा रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर के, वोटिंग को लेकर के, चुनाव सुधारों को लेकर के। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट चुनाव सुधार हुआ कि एक राज्य ने अपनी पूरी जो मतदाता सूची है उसको 100% डिजिटल यहाँ पे कर दिया है। ये किस राज्य में हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने एक नए कड़े कानून को पारित कर अपने यहाँ सदियों से चली आ रही पारंपरिक पगड़ी प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो काफी समय से, काफी सदियों से चल रही थी पगड़ी प्रथा। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसके लिए एक नया कानून यहाँ पर लाया गया है। जो ये पगड़ी प्रथा थी बेसिकली किराएदारी से जुड़ी हुई प्रथा थी। इसके तहत बेसिकली जो किराएदार होते थे, मकान मालिक को एक मुश्त राशि यहाँ पर देते थे और फिर महीने का बहुत कम किराया देते थे वहाँ पे और उसी पे निवास करते थे। काफ़ी सदियों से ये चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर उन्हीं किराएदारों की जो पीढ़ियाँ आती थी वहीं पर रहती थी। किराया बहुत ही कम होता था क्योंकि एक मुश्त राशि पहले दी जा चुकी है, जिसको लेकर के लगातार असंतोष महाराष्ट्र में देखने को मिलता था। अब सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ठीक है, वित्तीय
प्रबंधन में नया प्रयोग करते हुए एक साथ 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने का निर्णय लेने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, 3 साल का रोलिंग बजट पहली बार देश में इसको पेश किया है किस राज्य के द्वारा? ये काम किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आमतौर पे जो बजट बनाए जाते हैं वो अगले 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ने अगले 3 सालों के ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया, यानी जब भी वो बजट बनाएंगे तो 3 साल में वो क्या क्या काम करेंगे, 3 साल तक क्या क्या उनके टारगेट्स हैं, उनको लेकर के चलेंगे। कि पहले साल के लिए उन्होंने टारगेट को फिक्स किया, जब ये साल कंप्लीट हो जाएगा दूसरे साल में एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगला साल जोड़ देंगे, ऐसे 3-3 साल करके वो आगे चलते रहेंगे। तो रोलिंग बजट इसको कहा गया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है। राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने की आधिकारिक घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, देश में 7 वेतन आयोग अभी तक बन चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 को लागू हुआ था। अब जो बनना है नेशनल लेवल पे वो 8वां वेतन आयोग है। अलग अलग राज्यों पर भी बनना है ये, तो काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। 8वां वेतन आयोग राज्य स्तर पे बन चुका है। एक राज्य ने इसको बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है और ये सबसे पहली घोषणा असम ने करी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो 8वां पे कमीशन बनाने वाला पहला राज्य, इसे घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है असम। ठीक है। सैन्य इतिहास में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली देश की पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो जो IMA है देहरादून में पड़ता है, यहाँ से ग्रेजुएट होने वाली, पास आउट होने वाली देश की पहली भारतीय महिला अधिकारी, इनका नाम है साई जादव। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो साई जादव है इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और IMA के इतिहास में ये पहली महिला बनी है जो यहाँ से ग्रेजुएट हुई है और पहली भारतीय महिला अधिकारी यहाँ से बनी। ठीक है। 1 जनवरी 2026 को अत्यधिक विषम परिस्थितियों में दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में बन जाते हैं जो एडवेंचर वाले गेम होते हैं उनको लेकर के या पर्वतारोहण को लेकर के। तो जनवरी 2026 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। ये दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है और भारत की सबसे कम उम्र की महिला यहां पर बनी। ठीक है। देश की ऐतिहासिक और ऊर्जा यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए देश का पहला पावर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला पावर म्यूजियम कहां पे बनेगा? जो ऐसे म्यूजियम होते हैं, पार्क होते हैं या इंपॉर्टेंट संस्थान होते हैं जो देश में प्रथम है, कई बार उनकी लोकेशन पूछी जाती है। यहां पे देश के पहले पावर म्यूजियम की बात हो रही है जो कि बनेगा पटना में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देश का पहला विद्युत संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देश की आगामी महाजनगणना जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर किन 2 मैस्कॉट यानी शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो जैसे आप सभी जानते हैं 2027 की जो जनगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2027 मार्च में इसके आंकड़े सभी के सामने लाए जाएंगे, ये इनको पब्लिक किया जाएगा। 2027 की जनगणना के लिए जो शुभंकर हैं 2 यहाँ पे जारी किए गए हैं। एक है हमारा महिला शुभंकर जिसका नाम है प्रगति और एक है पुरुष शुभंकर जिसका नाम है विकास। तो हमारा जनगणना 2027 का जो मैस्कॉट है शुभंकर है, 2 हैं, एक है प्रगति और एक है विकास। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर का शुरुआती स्तर पर ही जल्दी पता लगाने के लिए किस राज्य ने विशेष आशा वैन मोबाइल यूनिट सेवा को लॉन्च किया है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए शुरुआती स्टेज में ही लोगों को, नागरिकों को कैंसर की बीमारी का पता चल जाए, इसके लिए एक राज्य ने आशा वैन मोबाइल यूनिट को यहाँ पे शुरू किया है। राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसी वर्ष जनवरी 2026 में इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन बन जाएगा गुजरात में शुरू की गई आशा वैन का संबंध किस बीमारी का पता लगाने के लिए है? तो आप कहेंगे कैंसर। ठीक है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? देश का पहला सॉवरन एआई पार्क जो होगा, संप्रभु एआई पार्क, ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनेगा आपके तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जनवरी 2026 में ही इसकी स्थापना को लेकर के घोषणा की गई। जो ये संप्रभु एआई पार्क है, ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनेगा हमारा तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इस एआई पार्क को डिजिटल संगम के नाम से विकसित किया जाएगा। ठीक है, शहरी यातायात के अनुभवों को संगीतमय और अनूठा बनाने के लिए भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो देश की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहां पर की गई है? ये की गई है मुंबई के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फरवरी 2026 में इसकी शुरुआत होती है। पहली म्यूजिकल रोड बनाई जाती है, पहली मेलोडी रोड बनाई जाती है देश की। ठीक है, अगला, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है? तो देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसको फतह करने वाली दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला बनी है, जिनका नाम है छोजिंग एंगमो। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। मई 2025 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। ठीक है, ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही है। ठीक है, अगला, यूनेस्को द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में आधिकारिक मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपने पकवानों को लेकर के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में मान्यता पाने वाला, आधिकारिक मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बना है इटली। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक संचार युग में कदम बढ़ाते हुए अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपनी पुरानी लगभग 400 साल पुरानी डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है डेनमार्क। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पहला देश या पहला राज्य आपने बताना था, तो देश यहाँ पर होगा डेनमार्क। ऑप्शन ए सही आंसर आपका होगा। ठीक है, दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पे डेनमार्क ने जो पारंपरिक डाक सेवा थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। ऐसा करने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश था। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो पर्यावरण की अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए, पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए बायो बिटुमिन को बनाने वाला, इसका उत्पादक करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है भारत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो बिटुमिन होता है यानी जो कोलतार होता है, इसका निर्माण सड़क बनाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होता है, तो बायो बिटुमिन यहाँ पे भारत ने बनाया है और इसका उत्पादन करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ठीक है, कॉरपोरेट जगत के इतिहास में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एनवीडिया हो गई, अल्फाबेट हो गई। इन सब कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। लेकिन ये सारी की सारी टेक कंपनियां हैं। पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? पहली रिटेल कंपनी बनी है आपकी वॉलमार्ट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी जो ग्रोसरी वाली दुकान होती है, वो जिसमें किराने का सामान मिलता है, घरेलू सामान मिलता है, ऐसी दुकान या ऐसी कोई कंपनी जो सबसे पहले $1 ट्रिलियन की यहाँ पे बनी है, वो वॉलमार्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन के बाद आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश आधिकारिक रूप से बन चुका है स्वीडन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पर जो फिजिकल मुद्रा होती है, फिजिकल करेंसी होती है, जैसे कागजी नोट हो गए, सिक्के हो गए, लगभग यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, स्वीडन में अब कैशलेस करेंसी का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पर अब पेपर करेंसी या कॉइन का इस्तेमाल नहीं होता।
तो ये आपको याद रखना है, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि कुछ क्लासेस हम समसामयिकी के सवालों को कवर करेंगे, करंट अफेयर के एमसीक्यूज को देखेंगे, पिछले कुछ महीनों में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनके बारे में, और फिर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रमुख चक्रवातों को लेकर के हो, प्रमुख नियुक्तियों के लेकर के हो, या प्रमुख मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के हो, प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के हो, उनको भी हम टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।